हाउ टू स्कोर ग्रेट इन एग्जाम्स। देखो यार, इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक लैंग्वेज है। इसीलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि इंग्लिश के एग्जाम से कुछ दिन पहले ही सारे सिलेबस को याद कर लोगे, एक अच्छा स्कोर ले आओगे, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, जो इंग्लिश का एग्जाम होता है उसके अंदर लिटरेचर के अलावा कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता। रीडिंग सेक्शन में किसी भी टॉपिक के बारे में एक आपको रीडिंग पैसेज दिया जा सकता है। राइटिंग में किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने को कहा जा सकता है। ग्रामर में कोई भी रूल, कोई भी कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जा सकता है। तो मतलब कि दोस्तों, यहाँ पे ये जो इंग्लिश है इसमें इतनी सारी चीजें ऑलरेडी अनडिसाइडेड होती हैं। लास्ट मिनट पे तैयारी करके एक अच्छा स्कोर अचीव नहीं किया जा सकता। अगर इंग्लिश में हमें एक ग्रेट स्कोर अचीव करना है तो उसके लिए इस लैंग्वेज को अपनी लाइफ का हमें एक हिस्सा बनाना होगा। 4 स्टेजेस पे बेस्ट परफॉर्म करना होगा। वो स्टेजेस हैं बिफोर एग्जाम, ऑन द डे ऑफ एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम और आफ्टर एग्जाम। आज के लेक्चर में हम इन्हीं 4 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिफोर एग्जाम। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें दोस्तों इंग्लिश को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। ऐसा कैसे किया जाता है? बहुत ही आसान है। देखिए, अगर मैं रीडिंग सेक्शन की बात करूं तो दोस्तों, रीडिंग सेक्शन में हमें यह पता होता है कि हमें पैसेज दिया जाएगा, उसकी लेंथ क्या होगी, पर हमें यह नहीं बताया जाता कि वो पैसेज कौन से टॉपिक के बारे में होगा। मतलब कि पैसेज की तैयारी तो नहीं की जा सकती है, पर हाँ दोस्तों, पैसेज को सॉल्व करने की तैयारी जरूर की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी रीडिंग पैसेज होता है उसको कैसे सॉल्व करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसकी दोस्तों जो स्ट्रैटेजी है उसको समझना जरूरी है। उस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करना जरूरी है और पीयू स्टैक के लेक्चर्स इन सब में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। फिर दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं राइटिंग सेक्शन की बात करूं तो हमें पता होता है कि या तो लेटर राइटिंग आएगा, आर्टिकल आएगा, डायरी एंट्री आएगा, स्टोरी, कुछ भी हो सकता है, पर ये नहीं पता कि कौन से टॉपिक पर हमें डायरी एंट्री लिखनी है। तो इसीलिए टॉपिक की तैयारी नहीं बल्कि जो ये हमारे अलग अलग डायरी एंट्री, ये जो चीजें हैं, इनके फॉर्मेट और इनकी स्ट्रैटेजी की तैयारी करना जरूरी है। दोस्तों, इसी चीज पर पीयू स्टैक के लेक्चर्स भी आपको ये चीज सिखाएंगे, इसी चीज पर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर अगर मैं ग्रामर की बात करूं दोस्तों, ग्रामर में मेरी एक ही सजेशन है कि हमेशा जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बेसिस पर सॉल्व करो। और इन्हीं रूल्स को समझने के लिए हमें बेसिक से शुरुआत करनी होगी। डेली दोस्तों, अगर थोड़ा सा टाइम हम रूल्स पर वहां पे फोकस करेंगे, रूल्स पर स्पेंड करेंगे थोड़ा सा टाइम, तो हमें समझ आ जाएगा कि जो इंग्लिश के जो रूल्स हैं उन्हें हमें याद नहीं रखना है, सिंपली उनको समझना है, अपनी लैंग्वेज में उसको सिर्फ अप्लाई करना है। और दोस्तों, ऐसे ही अगर लिटरेचर की बात की जाए तो लिटरेचर तो दोस्तों कहानियां होती हैं, काफी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। और इन्हीं कहानियों को दोस्तों समझने का बेस्ट तरीका यह है कि रोज सोने से पहले हम अपना शेड्यूल बना लें कि हमें 30 मिनट्स या फिर 1 आवर लिटरेचर पे स्पेंड करना है। सिंपली कहानियों को रीड करना है, उन्हें समझना है और इसी से पूरी लिटरेचर हमें समझ आ जाएगी। तो यानी कि दोस्तों, बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं। इन सब में पीयू स्टैक के लेक्चर्स आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये सारी चीजें पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब हम इंग्लिश को कोई सब्जेक्ट की तरह बैठकर 2-3 घंटे पढ़े नहीं, बल्कि इसको ब्रेक्स में दोस्तों अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, इसको डेली यूज में हम अप्लाई करें। और दोस्तों, ये चीजें भी तभी पॉसिबल हैं जब हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और ऐसा कैसे किया जाता है, इसी चीज को समझने के लिए मैं आपको अपने टीचर से मिलवाता हूं। वो आपको बताएंगे कि हेल्थ और डिस्ट्रैक्शंस के बारे में उनकी क्या गाइडेंस है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी करते हुए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे करना है और साथ ही अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। तो देखो, आज हमारे आसपास गेम्स, प्ले स्टेशन और सोशल मीडिया, ऐसी जो चीजें हैं ना, वो बहुत बार हमें पढ़ाई से दूर खींच लेती हैं। तो जरूरी है कि इनके साथ एक समझदारी के साथ डील किया जाए और इसके लिए तुम्हें खुद को इंसेंटिवाइज करना है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें रोज पढ़ाई को लेकर छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं और खुद से प्रॉमिस करना है, ध्यान रखना है कि इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद ही तुम थोड़ा एंटरटेनमेंट करोगे। और ऐसे टारगेट्स तुम्हें रोज सेट करने हैं और साथ ही पेरेंट्स को कहोगे कि वो तुम्हें मॉनिटर करें। आई एम श्योर इसके बाद तुम्हें ये डिस्ट्रैक्शंस कभी भी परेशान नहीं करेंगी। अब आती है हेल्थ की बात। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छा घर का बना हेल्दी फूड खाएं, क्योंकि अगर हम बाहर का बना फैटी फास्ट फूड खाएंगे तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके कारण हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और हम फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए
7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्टिव फ्रेश माइंड से ही अच्छे से फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई की जा सकती है। तो चलिए अब इन सारी स्ट्रैटेजीज की मदद से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए और एक हेल्दी और अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। क्या बात है, यानी कि दोस्तों काफी आसानी से डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया जा सकता है और अपनी हेल्थ का भी काफी अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। तो मतलब कि इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके इंग्लिश आपकी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा बन जाएगी। फिर दोस्तों हम जो भी नॉलेज गेन करेंगे इन सारी स्ट्रैटेजीज से, उनको टेस्ट करना बहुत जरूरी है और इसीलिए आते हैं दोस्तों सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके हमें समझ आ जाता है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो कि हमारा थोड़ा वीक है, उस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों पीयू स्टैक आपको काफी सारे सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करता है, उनके रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो यानी कि ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करने से बिफोर एग्जाम की स्टेज आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर आती है हमारी नेक्स्ट स्टेज, जो कि है दोस्तों ऑन द डे ऑफ एग्जाम। देखिए एग्जाम वाले दिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ उठना है, काफी अच्छा हेल्दी वहां पे उस दिन ब्रेकफास्ट करना है। दोस्तों रिवीजन के लिए उस दिन लिटरेचर के जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके नाम आप रिवाइज कर सकते हो। ग्रामर सेक्शन में जो आपकी रूल बुक होगी उसमें से रूल्स को रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि क्विक रिवीजन के लिए यूज की जा सकती हैं। फिर दोस्तों जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे, हॉल में जाने से पहले कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए। अपने आप को कोई भी मौका ना दीजिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि एग्जाम से थोड़ी देर पहले अगर आप कंफ्यूज हो गए तो दोस्तों थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे अच्छे मूड के साथ हमें पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बिल्कुल भी दोस्तों कॉम्प्लेक्स डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए, खुशी खुशी अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज, यानी कि दोस्तों ड्यूरिंग एग्जाम। अब एग्जाम का पेपर आपके हाथ में आ चुका है, उस टाइम पर दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि काफी रिलैक्स माइंड के साथ हम एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें, बहुत ही अच्छे से अपनी सारी नॉलेज को पेपर में लिख दें। और ऐसा कैसे किया जाता है, इसी चीज को समझने के लिए चलिए मिलते हैं एक एक्सपीरियंस्ड इन्विजिलेटर से। दोस्तों इन्विजिलेटर को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि जो बच्चे हैं वो क्या क्या गलती करते हैं। चलिए उनके एक्सपीरियंस से जानते हैं कि उनकी क्या गाइडेंस है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी इन्विजिलेशन की है और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बताती हूँ। दोस्तों जब भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो वो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन पेपर के हाथ में आते ही वो झट से अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। देखिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ शीट्स को चेक करें। ये देखें कि क्या क्वेश्चन पेपर में सभी शीट्स को अटैच किया गया है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ शीट्स मिसिंग हो और आपके कुछ सवाल छूट जाएं। इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर के हाथ में आते ही नंबर ऑफ शीट्स को चेक किया जाए। अगली सजेशन मैं आपको ये दूंगी फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पेपर को पहले रीड करें, उसके बारे में थोड़ा सोचें और फिर अपने माइंड में स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको पहले कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चंस को बाद में। मेरी मानिए दोस्तों तो आप लाइन वाइज सारे सवालों को अटेम्प्ट करिए, इससे आपके माइंड में किसी भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पहले ज्यादा मार्क्स के सवालों को अटेम्प्ट करना है तो आप पहले वो कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज ध्यान में रखिए कि आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में नहीं आना है। अपने सवालों को लेकर आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी को पहले प्लान कर लेना है। अगला स्टेप आता है कि आखिर रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो दोस्तों रीडिंग सेक्शन के केस में हमें पता है कि हमारे सामने अनसीन पैसेजेस आएंगे। अब अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए आपको बस अपने माइंड में स्ट्रैटेजीज को लेकर आना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखना है। फिर आ जाता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के केस में अब फॉर्मेट को ध्यान में रखिए और फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अपने जवाब को लिखिए। फिर आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर के केस में दोस्तों हमें रूल्स को माइंड में लेकर आना है। देखिए ग्रामर इज ऑल अबाउट रूल्स, यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हमें ग्रामर सेक्शन के हर सवाल को सॉल्व करना है। लास्ट आ जाता है लिटरेचर सेक्शन। देखिए लिटरेचर के केस में आप हर आंसर को वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखिए, अपने आइडिया को सही सेंटेंसेस में ऑर्गेनाइज करिए। बस दोस्तों अगर आप इन्हीं चीजों को माइंड में रखेंगे
तो इंग्लिश सब्जेक्ट का हर सेक्शन आपका बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। अगर मैं समराइज्ड वे में बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखना है, वर्ड लिमिट, टाइम को देखते हुए, फॉर्मेट को देखते हुए अपने सभी आंसर्स को लिखना है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपका एग्जाम थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो जाता है, आपके पास कुछ टाइम बच जाता है, तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उस बचे हुए टाइम को भी यूटिलाइज करें। आप अपने राइटिंग सेक्शन को रिविजिट करें, वहां पर जाकर आप अपनी स्पेलिंग्स को चेक करें, फॉर्मेट को देखिए, वर्ड लिमिट पर ध्यान दीजिए। इन्हीं सब चीजों के अकॉर्डिंग आप अपने राइटिंग सेक्शन को रिविजिट करें। इससे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। फिर भी अगर एंड में आपके पास कुछ मिनट्स बच जाते हैं तो इन मिनट्स को भी यूटिलाइज करें। आप अपने एग्जामिनेशन पेपर को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाएं। जैसे कि दोस्तों आप हर सवाल के बाद एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आपके आंसर्स और ब्यूटीफुल तरीके से दिखेंगे, एग्जामिनर को चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें और इससे आपका एग्जामिनेशन पेपर और अच्छा दिखेगा और आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। अमेजिंग। तो यानी कि दोस्तों ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं इनको फॉलो करके एग्जाम भी आप बहुत ही अच्छे से अपना कंप्लीट कर लेंगे और फिर आएगी हमारी लास्ट स्टेज जो कि है आफ्टर एग्जाम। दोस्तों एग्जाम के बाद हमें एग्जामिनेशन पेपर को ज्यादा फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करना है, कंफ्यूज होके क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इस टाइम पर बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, अपने घर जाइए, जो भी चीज आपको करना पसंद है थोड़ी देर उसको परफॉर्म कीजिए, रिलैक्स कीजिए और फिर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों यही है पीयू स्टैक की तरफ से आपके लिए हाउ टू स्कोर ग्रेट इन इंग्लिश की कुछ स्ट्रैटेजीज। आई होप आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो फिर चलिए हो जाइए शुरू। ऑल द बेस्ट।